लेकिन उन इल्जामात के बदले मैंने कभी भी गलत बात नहीं की। इंतहाई घटिया लहजा मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इंतहाई बदतमीजी की गई और किसी छोटे लेवल पर नहीं, डीजीआईएसपीआर खुद पेशावर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और घटिया जुबान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के वफाकी उज़रा, छोटे लेवल के बंदे नहीं, वफाकी उज़रा जो जाली तरीके से आए हैं लेकिन वफाकी उज़रा है, वो गलीज और घटिया इल्जामात लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं कबायली हूं, मैं पश्तून हूं, उनका मैंने कभी जो है गलत तरीके से जवाब नहीं दिया उनको। मैं असेंबली के फ्लोर पर खड़ा हुआ, मैंने मुहज़्ज़ब तरीके से उनके तमाम इल्जामात का जवाब दिया। उसके बाद मैंने कहा कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से कानूनी और आईनी तरीके से मिलना चाहता हूं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के होम डिपार्टमेंट ने पंजाब के होम डिपार्टमेंट और वफाकी हुकूमत को खत लिखा कि मैं या सूबे का वज़ीर आला अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाहता है, बराए मेहरबानी वहां इंतजाम करवाएं। मैं वहां पर गया अडियाला जेल, अडियाला जेल के बाहर खड़ा हुआ। उसी वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम, जाली तरीके से वजीर आजम है लेकिन पाकिस्तान का वजीर आजम है, उसकी कॉल आई। उसने मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूं और बराए मेहरबानी आप जो है इसका बंदोबस्त करें। उन्होंने कहा, जो कहा वो आप लोगों ने सुना। फिर बताएं, क्या क्या कहा उसने? किससे पूछकर? फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए आओ। मैंने कहा कि मैं अपने लीडर से पूछकर बताता हूं। मेरा अजीज साथियों, इनको मेरा नाम पसंद नहीं आया, इनको यह पसंद नहीं आया कि मैं एक मिडिल क्लास नौजवान हूं, इनको यह भी पसंद नहीं आया कि मैं एक कबायली नौजवान हूं। इसी वजह से उसी दिन से जो है ये मेरे खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की आवाम का, मैं सलाम पेश करता हूं अपनी सोशल मीडिया का कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है उस नैरेटिव को किल किया और वो नैरेटिव बिल्ड नहीं हुआ मेरे खिलाफ। मेरे अजीज साथियों, अभी भी वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो मुझे इस तरह छोड़ेंगे नहीं, मुझे बदनाम भी करेंगे, मुझे नाकाम करने की कोशिश चलती रहेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान का सिपाही हूं। मेरे असाब मजबूत हैं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान वाला हूं, मुझे किसी का खौफ नहीं, ना ही मुझे कोई डरा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद अकबर साहब ने यहां कहा कि हम गुमे, वो तकरीर कर रहे थे कि हम डर जाएंगे। जुनैद अकबर साहब, आप भी दलेर हैं और आपकी टीम जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में है वो भी दलेर हैं, ये अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। फिर कहा गया कि नौजवान है, एक्सपीरियंस नहीं है, डिलीवर नहीं कर पाएगा। इनके वो बड़े बड़े बाबे जो 77 और 78 साल से इस मुल्क पे काबिज हैं, उन्होंने कौन सा तीर मारा है? इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान डिलीवर करके दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, डिलीवर करने के लिए सिर्फ नीयत और कोशिश होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत अवाम की खिदमत है, अगर आपकी नीयत में करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है, अगर आपकी नीयत में पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए जामा प्लान है, अगर आपकी नीयत में CTD को उठाना है, अगर आपकी नीयत में स्पेशल ब्रांच के लिए एक प्लान है, अगर आपकी नीयत में गुड गवर्नेंस के लिए एक जामा प्लान है,
तो एक बच्चा भी डिलीवर कर पाएगा, फिर तो मैं 36 साल का हूं। लेकिन अगर आपकी नीयत में सिर्फ यहां पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का खून चूस कर दौलत कमाना है, तो आप डिलीवर नहीं करेंगे। आप मेफेयर में फ्लैट खरीदेंगे, आप बाहर मुल्कों में जजीरे खरीदेंगे, कभी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शौक नहीं है। हम इमरान खान की विजन के मुताबिक, हम इमरान खान के नजरिए के मुताबिक अपने पाकिस्तान के लिए आए हैं, अपने पाकिस्तानियों के लिए आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला डिलीवर करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा पहला मकसद इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना है। इसीलिए हम अपनी पुलिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंशाअल्लाह ताला मजबूत बनाएंगे। पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, पुलिस के लिए जदीद असला खरीदेंगे। पुलिस के लिए हमने 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई हैं जो 40 आ चुकी हैं, और 30 की पेमेंट हम कर चुके हैं। लेकिन वो लोग नहीं दे रहे जो हमें सेकंड हैंड गाड़ियां दे रहे थे। शायद खटक साहब कह रहे हैं कि कबाड़ी गाड़ियां। इसके साथ साथ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमारी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इंशाल्लाह उसको भी स्ट्रेंथन करेंगे, उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो स्पेशल ब्रांच है, क्योंकि जितनी भी बदमज़गी होती है या दहशतगर्द आते हैं या दहशतगर्दी आती है, तो सबसे बड़ा फैक्टर इंटेलिजेंस फेलियर होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी स्पेशल ब्रांच में हम इन्वेस्ट करें और वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए अपनी इंटेलिजेंस करें इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, अमन के साथ साथ हमारा डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस भी बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट में ये स्पासनामा भी पेश किया गया है। इसके साथ साथ इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के 4 रीजन्स हैं, हर एक के लिए मैं स्पेशल पैकेज का ऐलान भी करता हूं, और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए एक जामा प्लान भी अपने पार्लियामेंटेरियन से मिलकर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ जो हमारे मर्ज अजला हैं जो बैकवर्ड रह चुके हैं, उसके लिए भी एक पैकेज के लिए काम जारी है इंशाअल्लाह ताला। हम वहां पर भी इन्वेस्ट करेंगे। गुड गवर्नेंस में हमारी जितनी भी जिले इंतजामिया है, इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक उनको हिदायत मिल चुकी है कि जो बंदा भी करप्शन में मुलविस पाया गया उसके लिए इंतजार नहीं किया जाएगा, उसी दिन जो है वो घर भेजा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस। इसके साथ साथ कोई भी बादशाह नहीं बनेगा, चाहे डीसी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीपीओ हो। ये अवाम के नौकर हैं और अवाम की खिदमत में 24/7 इनको जो है वो अपने ऑफिस खुले रखने होंगे।